आप सबको जय मसीह की। मैं अब आज आपके सामने एक नया वीडियो को लेकर आ रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर इस वीडियो को द्वारा जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है उसके द्वारा आप भी लाभान्वित हों। आप भी जानें परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो अपने लिए कभी भी कुछ भी कर सकता है। मैं आपके बीच में एक सपना कहूँ या दर्शन कहूँ, उसको मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। एक ऐसा अद्भुत विषय मैंने देखा। मैं एक सपने में मैंने अपने आप को स्वर्ग में पाया और उस स्थान में मैं चारों तरफ देख रहा हूँ और देखते हुए क्या पाता हूँ कि मैं स्वर्ग में हूँ और मुझे अद्भुत सुंदर और बहुत जो शब्दों में बयान भी नहीं की जा सकती ऐसे स्थान दिखाई दे रहा है। और मैं उस स्थान में खड़ा होने के बाद मैं चारों ओर देखता हूँ, अरे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है करके ऐसे मन में सोचता हूँ। तो उसी समय मेरे सामने एक आदमी प्रकट होता है, उसी समय वहीं पे आ जाता है और कहता है, भाई तू जो सोच रहा है वो गलत है, जाके देख यहाँ परमेश्वर के कितने लोग हैं और परमेश्वर के कितने जन हैं। तो मैं सामने एक ऐसा बहुत बड़ा मंदिर नुमा एक सुंदर सा भवन को पाता हूँ और उस भवन में जैसे ही मैंने वहाँ पे अनुभव क्या किया कि वहाँ के चल के जाना नहीं है, जहाँ पे हम जाना चाहते हैं आत्मा उसी समय हमें वहाँ पे पहुँचा देता है। मैं उसके द्वार पे पहुँचा और मैंने अंदर देखा तो दरवाजे से जैसे मैंने अंदर देखा तो बहुत असंख्य लोग बैठे हुए हैं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। सब एक साथ एक उसमें परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इतनी सुंदर, इतना अद्भुत दृश्य था। और मैंने देखा कि उनके बीच में एक बहुत बड़ा जैसे एक सिंहासन नुमा एक जगह है जहाँ पे यीशु मसीह बैठे हुए हैं। तो यीशु मसीह ने मुझे अपने ओर आने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा मुझे हाथ से ऐसे करके इधर आओ। तो मैं जैसे नज़दीक गया, मैं डर से काँप रहा था। मेरा पूरा शरीर अद्भुत रीति से मैं डरा हुआ था, जैसे मैं गिर पड़ूंगा। जैसे यीशु के पास मैं गया तो उन्होंने कहा क्यों आए? मैंने कहा प्रभु मुझे स्वर्ग देखने की इच्छा थी। तो प्रभु ने कहा देख लिया? मैंने कहा हाँ प्रभु, थोड़ा थोड़ा देख लिया। प्रभु यीशु ने कहा देखो मैंने तुम्हारे लिए घर तैयार किया है। उन्होंने मुझे वो घर दिखाया और बहुत सुंदर था। और उसके बाद प्रभु ने कहा कि तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ, तुम चले जाओ। जैसे उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ, मैं वहाँ से मुड़ना चाहता था क्योंकि डर से काँप रहा था मैं उनके सामने। तो प्रभु ने कहा कि नीचे जाके लोगों को क्या कहोगे? मैंने कहा प्रभु मैं लोगों को कहूँगा। ऐसे ही मैंने कुछ शब्द मुंह में निकाले थे, तभी यीशु ने मुझे रोकते हुए कहा नीचे जाके लोगों को कहना मानव जाति में उद्धार सिर्फ यीशु दे सकता है, यीशु के अलावा उद्धार और मोक्ष कहीं नहीं है। मनुष्य लोगों में ये बात कहना। मैंने कहा ठीक है प्रभु, कहूँगा। उन्होंने फिर से रिपीट किया, मेरी बातें क्या समझ गए हो ठीक से? मैंने कहा हाँ प्रभु, मैं जहाँ भी जाऊँगा लोगों के बीच में मैं कहूँगा कि उद्धार यीशु के सिवा कोई नहीं दे सकता, ये मैं कहूँगा। उन्होंने कहा उतने में मैं तो क्योंकि डर से काँप रहा हूँ उनके सामने, मैं मुड़ना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा देखो ये दो लोग हैं ना, ये नाम से तो मेरे हैं लेकिन इनका जीवन, इनके होंठ में ही झूठ लटका हुआ है और इनका जीवन नरक के लिए तय है। अगर ये स्वर्ग आना चाहते हैं तो ये पश्चाताप करें, अपने अधर्म से फिर जाएं करके जैसे प्रभु ने दो लोग कहा, मेरे सामने वो दो लोगों का तस्वीर स्पष्ट दिखाई दिया। जैसे बड़े पर्दे में हम लोग मूवी देखते हैं तो लोगों का तस्वीर हमें साफ और स्पष्ट दिखाई देता है, उसी तरह से मुझे क्या हुआ, उन दो लोगों का स्पष्ट तस्वीर दिखाई दिया। मैं वो दोनों को देख के चौंक पड़ा क्योंकि
मैं जानता था कि वो लोग परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, प्रचार करते हैं, ट्रैक्ट्स बांटते हैं और ऐसे करते हुए मुझे दिखते थे। लेकिन प्रभु कह रहा है कि उनके होंठ में ही झूठ लटका हुआ है। उनसे कह दे कि वो लोग अगर स्वर्ग आना चाहते हैं तो पाप से पश्चाताप करें। आश्चर्य हुआ मुझे वो शब्द देख के। मैंने कहा ठीक है प्रभु, कहूँगा। उसी क्षण प्रभु ने कहा कि ठीक है चले जाओ। तो आत्मा ने मुझे ऊपर से इस पृथ्वी में आने में कुछ सेकंड लगे होंगे। तो मैं अपने आप को नीचे पृथ्वी में पाता हूँ और ये पृथ्वी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा सा एक फील्ड हो, ग्राउंड हो, और जहाँ असंख्य की भीड़ है उनके बीच में मैं अपने आप को पाता हूँ। अपने आप को पाता हूँ तो मैंने वही बात जो प्रभु यीशु ने कहा था वही बात उनके बीच में करना शुरू किया। सुनिए, मैं आज स्वर्ग गया था और प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य जाति को उद्धार अर्थात मुक्ति यीशु को छोड़ और कोई नहीं दे सकता। उन्होंने कहा इसलिए आप लोग विश्वास करो, क्योंकि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही मुक्तिदाता है। मैंने जैसे ही उस भीड़ में बोलना शुरू किया तो भीड़ में मुझे प्रतिक्रिया लोगों की सुनाई दे रही है। भीड़ में कुछ लोग कहते हुए मुझे स्पष्ट कान में सुनाई दे रहा है कि कह रहे हैं, अरे बड़ा आया स्वर्ग की बात करने वाला, बड़ा आया मुक्ति की बात करने वाला, तेरे जैसे तो पता नहीं कितने आए और चले गए। इस तरह से प्रतिक्रिया सुना कुछ लोगों का, और भी उसी भीड़ का कुछ लोगों का प्रतिक्रिया सुन रहा हूँ, अरे हाँ इस मनुष्य की बातों में विश्वास करना चाहिए, ये सही कह रहे हैं, अवश्य हमें विश्वास करना चाहिए। ऐसी प्रतिक्रिया, दो तरह की प्रतिक्रिया मुझे सुनाई दी। और मैंने कहा, मैं ऊँचे शोर में उस समय कहना शुरू करता हूँ, देखिए मैं आपके बीच में जन्मा हूँ, आपके बीच में पला बड़ा हूँ, और मेरे जीवन, मेरा काम, मेरा व्यवहार, मेरे सब कुछ आप लोग जानते हैं। मैं आपसे छुपा के अगर कुछ करूं तो भी एक दिन उजागर होगा ही, क्योंकि मेरा जीवन तो आपके सामने स्पष्ट है। अगर आप मुझे देखते हुए, जानते हुए, सुनते हुए भी अगर आप मेरी बातें विश्वास नहीं करते हो तो उस ईश्वर को जिन्हें आपने देखा नहीं है कैसे विश्वास करते हो, कैसे विश्वास करोगे? क्योंकि ये बातें मैं अपनी महिमा के लिए या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए या अपने आप को कुछ स्थापित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये बातें यीशु मसीह ने मुझे कही हैं, इसी कारण मैंने आपके बीच में रखा है। जैसे मैं ये बातें करता हूँ तो उसी तरह की दो प्रकार की प्रतिक्रिया मुझे सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं जा तेरे जैसे पता नहीं कितने आए और कितने गए और कितने आएंगे, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, इस मनुष्य की बातों में विश्वास करना चाहिए। तो अचानक मेरी नींद टूट जाती है और मैं देखता हूँ कि सुबह के लगभग 4 बजने वाले हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ, इस प्रकार का मैंने सपना, इस प्रकार का मैंने दर्शन कभी देखा नहीं, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को जगाया। जगाने के बाद मैंने कहा कि देखो ऐसा ऐसा मैंने बातें देखा और स्वर्ग में अद्भुत बातें हैं, अद्भुत सुंदरता है, और सारी बातें मैंने उनको कहा। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी डायरी में इस बातों को लिख लो, ताकि हम लोग भविष्य में भी लोगों के सामने गवाही बन सकते हैं और गवाही के रूप में रख सकते हैं। तो मित्रों, अभी मेरे सामने एक प्रश्न था, मेरे सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। वो संकट क्या था कि यीशु मसीह ने मुझे वो 2 लोगों के बारे में कहा था, जाओ और उन लोगों को कहना कि उनके होंठ में ही झूठ लटका हुआ है और उनका जीवन नरक के लिए तय है। अब मैं जा कर के उन लोगों को मैं जानता हूँ, वो लोगों मेरे निकट हैं, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं उनके पास ही उनका घर है। तो मैं कैसे जाऊं और कैसे कहूं कि यीशु मसीह ने ऐसे कहा? मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि के कारण मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे कहता हूं तो वो लोग सोचेंगे अपने आप को धर्मी बना रहा है और हमें पापी और हमें नरक के योग्य बना दिया इस मनुष्य ने। ये कहाँ से मनगढ़ंत कहानियाँ लेके आया? लोग ऐसे कह सकते हैं और ऐसे कहेंगे सोच के हमने कहा, पति पत्नी ने हमने से क्या विचार किया कि हम लोग फास्टिंग रखते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रभु ही हमें उचित अवसर
और समय देगा कि हमें कब और कहाँ और कैसे उनको इन बातों को कहना है। प्रभु ही हमें बताएगा। हमारी समझ से और हमारे ज्ञान से और हमारी बुद्धि से बाहर की बातें मैं ऐसा नहीं कर सकता करके हमने निर्णय किया। हमने फास्टिंग कंटिन्यू, हम लोग फास्टिंग में थे। एक दिन दोपहर में फास्टिंग में ही थे, तो प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने मन में डाला, अभी जा और अभी कह दे। मन में आया, जैसे मैंने आमीन कहा, आमीन कहने के बाद प्रार्थना समाप्त होने के बाद मैं गया। मैंने पत्नी से कहा कि क्या मैं जाऊं, ऐसे ऐसे मेरे मन में बार बार ये बातें आ रही हैं, मेरे अंदर आत्मा मुझे कह रहा है कि तू जा और अभी कह दे। उन्होंने भी कहा कि ठीक है जाइए आप। तो मैं गया, दोनों अपने घर में मिले और मैं उनके घर में गया, बैठा। उन्होंने मुझे बुलाया, पानी पिलाया, कुर्सी दिया बैठने के लिए। जब बैठ के बातचीत हुई, उसके बाद मैंने इन सारी बातों को जो मैंने देखा था उनके बीच में रखा, और यीशु मसीह ने जो बातें कही थी उनके लिए, उन बात को भी मैंने उनके सामने रखा। तो उनमें से एक व्यक्ति ने उसी समय मेरे सामने घुटना टेक करके रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, भाई प्रभु यीशु ने तुम्हारे द्वारा मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन बचाने के लिए बात कही है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि मैंने जानबूझ करके बहुत से अधर्म किए हैं, मैंने जानबूझ करके बहुत झूठ बोला है, बहुत ऐसे काम किए हैं जो मुझे सचमुच में नरक ले जाता। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का कि उसने तुम्हारे द्वारा मेरे जीवन को परिवर्तन करने के लिए सब बातें कहा। वो मेरे सामने फूट फूट के पश्चाताप करते हुए फूट फूट के रोने लगा। और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। तो मित्रों, मुझे वही प्रभु की बातें, वही दो प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं मुझे सपने में दिखाई दी थी, सुनाई दी थी। एक तरह के जो भीड़ था वो कह रहे थे कि हाँ, इस पे विश्वास करना चाहिए, इस मनुष्य की बातों में ये सही कह रहा है। और दूसरे प्रकार के लोग कह रहे थे ना कि हाँ, बड़ा आया स्वर्ग की बात करने वाला, पता नहीं तेरे जैसे कितने आए और गए। ये बात मुझे स्मरण आया और मैंने प्रभु को धन्यवाद किया। प्रभु धन्य है। यहाँ भी मुझे स्पष्ट रूप में दो प्रकार की प्रतिक्रिया आपने दिखने दिया। मेरे सामने दो प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। मित्रों, मैं ये घटना आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बाइबल पर्याप्त है, लेकिन फिर भी परमेश्वर किसी किसी विशेष व्यक्ति को, कभी कभी किसी न किसी को कहीं न कहीं उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए, उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए, जहाँ कहीं वो कमज़ोर हो रहा हो, जहाँ कहीं भी हो उसके जीवन में कुछ संघर्ष कर रहा हो, उस समय परमेश्वर किसी से भी बात कर सकता है। क्योंकि इस सपने से, इस दर्शन से मैंने जाना कि परमेश्वर सार्वभौमिक है। वो किसी भी मनुष्य को तुच्छ से भी बात कर सकता है, किसी से भी अपनी काम विषय को बता सकता है। ये बड़ा अद्भुत विषय है। क्योंकि ये जो घटना है, मैं जानता हूँ ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन हो सकता है कई लोगों को विश्वास भी ना हो, कई लोगों को ये अजीब भी लगे। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, मेरा परमेश्वर जितना सत्य है, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जितना महान है, जितना पवित्र है, क्योंकि उसी के द्वारा मुझे मिला, इसलिए मैं इस पे दृढ़ता के साथ कायम हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसके द्वारा आप लोग भी परमेश्वर पे भरोसा और विश्वास करें। वो आपसे भी बात कर सकता है, वो किसी भी रीति से अपने वचनों से, कहीं से भी, किसी तरह से भी बात कर सकता है। इसीलिए उस पर भरोसा रखें, निश्चिंत रहें। क्योंकि मित्रों, एक चीज़ तो स्पष्ट है, स्वर्ग अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। क्योंकि हमारा मन, परमेश्वर का वचन में लिखता है ना, यूहन्ना लिखता है कि अपने मन संसार की वस्तुओं में न लगाओ, स्वर्ग की वस्तुओं में लगाओ। ये निश्चय है, क्योंकि हमारा मन, हमारा हृदय, अगर हमारा धन अगर स्वर्ग में है तो हमारा मन भी वहीं लगा रहेगा। ये स्पष्ट है। क्योंकि इसीलिए आज मैं इस घटना को आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके द्वारा जितने भी लोग सुनेंगे वो भी लाभान्वित हों, वो भी आशीषमय हों। क्योंकि सचमुच में उद्धार और मुक्ति देने वाला
यीशु के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। क्योंकि वचन कहता है, प्रेरित का पुस्तक में स्पष्ट लिखा है, स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में दूसरा नाम नहीं है यीशु के सिवा। वही ठीक मैंने देखा। इसीलिए परमेश्वर का वचन बड़ा स्पष्ट है, साफ है, दोधारी तलवार की तरह, दोनों तरफ काटेगा, स्पष्ट है। अगर आज हम झूठे हैं, अगर आज हम अपने जीवन को उस यीशु के वचन के अनुसार नहीं जीते, तो उस दिन हमारा न्याय का होना निश्चित है। क्योंकि वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु कहते हैं, जीवन के अंत तक अगर तुम विश्वास में बने रहोगे तो क्या होगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। हम कुछ साल नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, हम जीवन के अंतिम सांस तक उसमें विश्वास के साथ बने रहें, तभी क्या होगा? हमें मुकुट मिलना कन्फर्म है। उसका वचन है, कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मनुष्य ने। हम झूठे हो सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह परमेश्वर है, कभी झूठ नहीं बोलता। वो जो बातें कहता है उन बातों से कभी मुकरता नहीं है, कभी उन बातों से अपने आप को वो नहीं करता। इसी कारण से उनकी बातों पर भरोसा रखें, विश्वास करें। वो परमेश्वर सिद्ध है, वो परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा सदा की है। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी इन बातों को सुना है। जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया, मैंने आपके सामने रखा। थैंक यू। जय मसीह की।